जंगल में भालू दादा रहा करते थे। सारे जंगल में भालू दादा बड़े ही अकड़ू व्यवहार से प्रसिद्ध थे। जंगल के सभी छोटे मोटे प्राणी भालू दादा का बहुत ही सम्मान करते थे और भालू दादा से डरते भी बहुत थे। यहाँ तक कि जंगल का शेर भी भालू दादा के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि भालू दादा उम्र में शेर से भी बड़े थे। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ एक पेड़ पर बैठी हुई थी। मीनू मौसी, आज तो जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रानू चिड़िया। मुझे लगता है कि क्यों ना जंगल का एक चक्कर लगा कर आया जाए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़ी सी मस्ती करने में क्या हर्ज है। तभी मिंकू बंदर पेड़ पर छलांगे मारता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा और गुस्से से पेड़ पर बैठ गया। रानू चिड़िया मिंकू बंदर की ओर देखकर बोली, क्या बात है मिंकू बंदर, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा क्यों झलक रहा है? रानू चिड़िया की बात सुनकर मिंकू बंदर गुस्से से रानू से बोला, भालू दादा अपने आप को समझते क्या हैं? ठीक है, उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो मन में आएगा वो बोलेंगे। आखिर बात क्या हुई है मिंकू बंदर, जो तुम भालू दादा को ऐसे बोल रहे हो? अरे बात क्या हुई मीनू मौसी, मैं एक पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था, तभी वहाँ पर भालू दादा आ गए और कहने लगे कि अभी ये केले पके नहीं हैं, तुम कच्चे केले खाकर केले की फसल को बर्बाद कर रहे हो। मिंकू बंदर की बात सुनकर मीनू मौसी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा मिंकू बंदर। अरे वाह, होते कौन है मुझे कुछ कहने वाले? क्या वो इस जंगल के मालिक हैं? मिंकू बंदर ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर उड़ती हुई ब्लैकबर्ड आ गई, जो मिंकू बंदर की ओर देखकर बोली, जिस समय भालू दादा तुम्हें बुरी तरह से डांट रहे थे, उस समय मैं दूर से उस दृश्य को देख रही थी। तुम्हें पता है मिंकू, तुम्हें देखकर जंगल के सारे प्राणी भी हंस रहे थे। सच तो ये है कि भालू दादा ने तुम्हें बड़ा ही अपमानित किया है। ये सुनकर मिंकू बंदर बुरी तरह से भड़क गया। तुम सही कहती हो ब्लैकबर्ड, यही बात मैं रानू चिड़िया और मीनू मौसी को समझा रहा हूँ, लेकिन ये भालू दादा का ही पक्ष ले रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें भालू दादा की शिकायत जंगल के राजा से करनी चाहिए। मैं भी यही बात सोच रहा था, मैं अभी जाता हूँ और भालू दादा की शिकायत करता हूँ। इतना बोलकर मिंकू बंदर उछलता हुआ सीधे शेर की गुफा में पहुँच गया। मिंकू बंदर को गुस्से में देखकर शेर राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ मिंकू बंदर, इतने गुस्से में क्यों हो? मिंकू बंदर सारी घटना शेर राजा को बताते हुए बोला, आखिर भालू दादा अपने आप को समझते क्या है? अरे वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुझे कच्चे फल खाने चाहिए या फिर पके हुए फल खाने चाहिए? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी भालू दादा से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। आपको भालू दादा का कुछ इलाज करना चाहिए महाराज, नहीं तो जंगल के सारे प्राणी कुछ दिनों बाद आपसे डरने के बजाय भालू दादा से डरने लगेंगे। ये सुनकर शेर राजा बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा मिंकू बंदर, मैं आज ही भालू दादा की खबर लेता हूँ। इतना बोलकर शेर सीधा भालू दादा के पास पहुँच गया। भालू दादा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे। क्या हुआ जंगल के शेर, तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने तुम्हें जरा सम्मान क्या दे दिया, तुम अपनी औकात भूल गए हो भालू दादा, मुझे महाराज कहकर संबोधित करो। शेर राजा की बात सुनकर भालू दादा बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मिंकू बंदर को केले खाने से मना क्यों किया? क्योंकि वो कच्चे केले खा रहा था। मैंने उससे केवल ये कहा था कि 1-2 दिन बाद केले पक जाएंगे, उसके बाद खा लेना। तुम होते कौन हो उसे ऐसा बोलने वाले? तुम्हारे अकड़ू रवैये से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जंगल के सारे प्राणी भी तुमसे बात करने में घबराते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। इसी वक्त ये जंगल छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर भी बाहर निकाल सकता हूँ। शेर राजा की बात सुनकर भालू दादा क्रोधित होकर बोले, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। तुमने मुझे अपमानित किया है शेर राजा, अब मैं इस जंगल में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। इतना बोलकर भालू दादा चुपचाप जंगल छोड़कर चले गए। भालू दादा के जंगल छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद रानू चिड़िया उदास होकर मीनू मौसी से बोली, जब से भालू दादा जंगल छोड़कर गए हैं, जंगल में सन्नाटा छा गया है। तुम सही कहती हो रानू चिड़िया, भालू दादा जंगल के बूढ़े दादा थे। वे जंगल के प्राणियों को उनकी भलाई के लिए डांटा करते थे, मगर उनकी डांट ही उनके लिए मुसीबत बन गई। समय